गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल डीप एस्ट्रोनॉमी पीताम्बर पर। वैसे इस वीडियो में हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का एक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है क्लास 10 CPSE का। इससे पहले भी हमारा 4 वीडियो हो चुका है, वैसे 3 लेक्चर्स थे। एक में मैंने गलती से नहीं दे पाया था, मतलब स्ट्रक्चर्स जो था एलोट्रोपी का, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना लिया। कुछ सेकंड का ही है, लेस देन 1 मिनट। तो फिर ये हमारा 4th वीडियो है वैसे इस चैप्टर का। तो फिर हम इसमें IUPAC के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे नेमिंग दिया जाता है, मतलब कंपाउंड का कैसा नेम होता है, कैसे उसका नाम दिया जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं कार्बन से। देखिए, कार्बन का जो वैलेंसी वो जो है 4 वैलेंसी है इसका, टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। अगर आपको कार्बन के साथ अगर उसका 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होता है तो फिर सही है। अगर नहीं होता है, अगर यहाँ पर Cl लगा है, Br, यहाँ पर I लगा है और यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, आपको ऐसे ही दे दिया है और बोला है कि कंपाउंड का नाम बताओ, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर H लिख देना है। ओके, अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर वहां पर H लिख देना है। वैसे करके आपको हाइड्रोजन फिल करना है। मान लो अगर A से दिया है C, डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C। क्या ये सभी वैलेंसी इसका सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है। इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, अपना आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, बट इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसके साथ। तो फिर ये और 2 हाइड्रोजन को बुलाते हैं। और इसके पास अभी कितने 4 वैलेंसी से 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गया और एक बाकी है, तो फिर इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 से 1 ही सेटिस्फाई हुआ है। ओके, तो हाइड्रोजन लगाना तो सीख गए। अब नेमिंग देखते हैं। देखो, कुछ एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट है ये, अगर एक एलिमेंट दे दिया, अगर ये एक कंपाउंड है तो फिर क्या है ना, ये तो कार्बन एलिमेंट है बट इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता है ना, इसलिए तुम्हें क्या करना है, चारों साइड एक एक हाइड्रोजन को लगा देना है पहले, H H H H। अब इसका फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है IUPAC नेम जो है, ये क्या होगा आपको कैसे पता चलेगा? पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कार्बन का जो चेन है वो कितना लंबा है, मतलब कार्बन का कितना एटम है यहाँ पर। तो फिर इसके लिए ना आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। अगर 1 कार्बन होगा तो फिर उसके लिए क्या नाम होगा, अगर 2 होगा तो उसके लिए क्या होगा। वैसे देखो, अगर 1 कार्बन है ना, अगर एक कंपाउंड में 1 कार्बन एटम है तो फिर वहां पर नाम दिया जाता है मिथ। फिर अगर 2 है तो फिर इथ, अगर 3 है तो प्रॉप, अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो नॉन, अगर 10 कार्बन होगा तो डेक, अगर 11 कार्बन होगा तो डुडेक, सॉरी 11 कार्बन होगा तो ऑनडेक, और अगर 12 कार्बन होगा तो डुडेक। इसे आपको इतना जरूरत नहीं है, बस 9 या 10 तक याद रखना चाहिए। ओके, और क्या है, देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन एंड कार्बन में क्या बॉन्ड है? फिलहाल तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो फिर कार्बन एंड कार्बन के बीच में हमें एक बॉन्ड ही शो करना है। मान लो अगर ये होता है, इसका नाम अगर हमें पूछ लिया होता तो पहले हमें हाइड्रोजन फिल करना है। यहाँ पर इसका 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है और 3 चाहिए, तो फिर H3, यहाँ पर भी H3, क्योंकि 1 ही सेटिस्फाई हो रहा है और 3 चाहिए तो H3। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन का एटम है? 2 कार्बन के एटम है, 2 मतलब इथ। अब आपको देखना है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर लगेगा N, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा आइन। ओके, अब देखो यहां पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो फिर इथ फिर एन।
हो जाएगा ये इथेन। यहाँ पे देखो अगर एक ही कार्बन है तो मान लो वो एन ही होगा, वो इन नहीं हो सकता कि आइन भी नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर एक कार्बन है तो फिर ये होगा एक कार्बन के लिए मिथ, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये होगा मिथेन और ये होगा इथेन, ऐसे होता है। और मान लो डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है, अगर ये है कंपाउंड, इसका नाम पूछ लिया तो क्या करोगे? देखो पहले इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका वैलेंसी 4 में से 2 सेटिस्फाई हो रहा है और 2 चाहिए तो फिर H2, इसका भी 2 सेटिस्फाई हो रहा है और 2 चाहिए H2। अब देखोगे कितना कार्बन का एटम है, 2 एटम है तो फिर इथ। अब कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है तो फिर इन, इथिन। अब देखो अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसका वैलेंसी से एक 3 सेटिस्फाई हो रहा है और एक चाहिए तो फिर यहाँ पर H, यहाँ पर भी 3 सेटिस्फाई हो रहा है, एक और चाहिए तो फिर यहाँ पर भी H। अब देखो 2 कार्बन मतलब इथ और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, इथाइन। ये होगा वो H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये है इथेन, ये है इथीन और ये है इथाइन, ऐसे होता है। ओके, अब देखो C C C C, इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम, 4 मतलब ब्यूट, और सभी में कैसा बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो फिर N, इसका नाम होगा सिंपली ब्यूटेन। ओके, ये सब सिंपल था। अब थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। देखो ये C और ये भी C, ये C, ये C, ये क्या होगा? देखो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए ना तो फिर हम उसे डबल बॉन्ड ही मानते हैं, उसे वहां पर एन नहीं लगेगा, वहां पर इन नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर कितने कार्बन के एटम है? 4 कार्बन के एटम है, मतलब ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड कहां पर है उसका पोजीशन देखना है, फिर वहां से हमें काउंटिंग करना है, ऐसे काउंटिंग करना है जैसे डबल बॉन्ड सबसे पास पड़े। अगर तुम यहां से काउंटिंग करते हो, देखो हमें पहले कार्बन का जो चेन होता है, जो एक चेन होता है, उस चेन में कितने कार्बन है वो हमें काउंट करना है। फिर वो काउंट करने के बाद कौन से कार्बन पर जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4, ऐसे कौन से कार्बन के पास डबल बॉन्ड है वो भी काउंट करना है, मतलब वो भी फाइंड करना है। अब देखो कार्बन बॉन्ड ये है, यहाँ पे अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 2 3 और ये होगा 4। डबल बॉन्ड कहां पर पड़ रहा है? 3 और 4 के अंदर। बट हम और कुछ भी कर सकते थे जिसमें डबल बॉन्ड सबसे पास पड़े, जैसे कि हम अगर ऐसे करते, इसको 1 लेते, इसको 2 लेते, इसको 3 लेते एंड इसको 4 लेते, तो क्या होता है? डबल बॉन्ड सबसे पास पड़ता 1 और 2 के बीच में। तो फिर हम ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, ऐसे नंबरिंग करना है जैसे डबल बॉन्ड सबसे पास पड़े। ओके, तो हमारा डबल बॉन्ड भर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो फिर हमें अगर 2 नंबर जो आएगा उससे हमें छोटे वाले नंबर को चूज करना है। छोटे वाला कौन है? 1 है या फिर 2? 1 है तो फिर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर डबल बॉन्ड है तो फिर इन, ये होगा ब्यूट 1 इन। अगर 1 है तो फिर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर 2 होगा तो 2 लिखना पड़ता, अगर 3 होगा तो 3 भी लिखना पड़ता। 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ब्यूटेन। ओके, ये हो गया एक। देखो ये है ब्यूटेन। अब इसे देखो C C डबल बॉन्ड C। तो इसका क्या होगा? तुम नंबरिंग अगर यहां से करोगे 1 2 3 4, अगर यहां से करोगे 1 2 3 4, जहां से करने से भी सेम है, इसलिए चलो हम यहां से ही करते हैं। ओके, तो फिर डबल बॉन्ड आता है 2 और 3 के बीच में। छोटा क्या है? 2 है तो फिर हमें 2 लेना है। कितने कार्बन का एटम है? 4 कार्बन का एटम है तो फिर ब्यूट। कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है? 2 या फिर 3, और छोटा कौन है? 2 है तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर डबल बॉन्ड के लिए इन। अब देखो ये आया ब्यूट 2 इन
और ये आया ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटेन। ओके, अब तुम इसका फॉर्मूला लिखो, या पहले इसका फॉर्मूला लिखो। कितने पहले हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं। ये वाला देखो, सी 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 डबल बॉन्ड सी। ओके, इसका कितना वैलेंस सेटिस्फाई हो रहा है? एक सेटिस्फाई हो रहा है और 3 चाहिए, H3। इसका 2 हो रहा है और 2 चाहिए, H2। इसका भी 3 हो रहा है और 1 चाहिए, H। और इसका 2 हो रहा है और 2 चाहिए, H2। ओके, कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन, 4C C4। देन H कितना है? 3 4 5 6 7 8, H8। अब इसको देखो, इसमें यहां पर कितने हाइड्रोजन रहेंगे? मतलब एक वैलेंस सेटिस्फाई हो रहा है और 3 चाहिए, 3। इसका कितना सेटिस्फाई हो रहा है? 4 चाहिए था बट 3 सेटिस्फाई हो रहा है और 1 चाहिए, H। इसका कितना सेटिस्फाई हो रहा है? 3 ही हो रहा है और 1 चाहिए, H। इसका कितना सेटिस्फाई हो रहा है? 1 सेटिस्फाई हो रहा है और 3 चाहिए, H3। अब इसका कार्बन एटम कितने हैं? 4 कार्बन एटम, मतलब C4। H कितना है? 3 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग 1 2 3 4। ओके, इसका हाइड्रोजन कितना है? मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है? 3 4 5 6 7 8, H8। ओके, देखो इसका फॉर्मूला जो है, इसका भी फॉर्मूला वही है। इसका फॉर्मूला जो है, इसका भी फॉर्मूला वही है, बट IUPAC नेमिंग अलग अलग है। इसका नाम है ब्यूटेन और इसका नाम है ब्यूट 2 इन। तो ठीक है, ये दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डबल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पर डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो फर्स्ट में है और यहाँ पर सेकंड में है। ऐसे जो मतलब जिनका ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर में, उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आइसोमर्स। उनको बोलते हैं आइसोमर्स। तो फिर ये कैसा आइसोमर है? ये पोजीशन आइसोमर है। देखो डबल बॉन्ड यहां पर था, अब यहां पर आ गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, इसीलिए ये है पोजीशन आइसोमर। आगे कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ओके, देखो पहले इसे C C C C C। ओके, ये हमारा पहला कंपाउंड और ये है देखो। अब देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। यहाँ पर होगा H3, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे H3। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे होगा H3, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई हो रहा है, H2। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 3 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 चाहिए, ओनली H। और यहाँ पे H3 और यहाँ पर भी H3। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख लेते हैं। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, C5। कितने हाइड्रोजन है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब H12। अब इसको देखो, इसके पास भी कितने कार्बन है? आप लोग 1 2 3 4 5 बोलोगे, बट अगर आप यहां पर तुम C5 लिखोगे तो ये गलत है। देखो यहां पे क्या होगा, तुम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C5 लिखोगे तो सही है, बट अगर तुम IUPAC नेमिंग निकालोगे तब अगर तुम C5 लिखोगे तो गलत है। कैसे गलत होगा? अगर C5 लिखोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा पेंट, बट ये पेंट नहीं होगा, यहां पर ब्यूट होगा। ब्यूट क्यों होगा? क्योंकि देखो मैं तुम्हें पहले बोला था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें पहले ढूंढना है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन है वो देखो कैसा है।
ये है कार्बन चेन। ऐसे भी होता, ऐसे आके फिर ऐसे नीचे आके ऐसे जाने से भी होता, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, मतलब ये चेन से बाहर चला जाता, या फिर ये बाहर जाता या फिर ये बाहर जाता, तो फिर ये लॉन्गेस्ट चेन होता। बट हम इसे 20 से नहीं, कार्बन चेन जो होता है ये है हमारा कार्बन चेन। कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो फिर हम लिखेंगे ब्यूट। जो मेन कार्बन चेन से बाहर आ जाता है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे यहाँ पर C बाहर आ गया तो फिर इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक सेटिस्फाई हुआ और 3 चाहिए, मतलब H3 मिलके ये क्या हो गया? CH3। ऐसा जब CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं मिथाइल। देखो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये होगा मिथाइल, ये होगा इथाइल। इथाइल कैसे होगा? जब 2 कार्बन बाहर छूट जाएंगे। ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ये होगा मेन चेन, और ये दोनों होंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसके साथ लगेगा H3 और यहां पर भी H3, दोनों ऐड कर देने से। अब देखो यहां पर ये होगा मिथाइल, ये होगा इथाइल, ओके, और ये होगा क्लोरो, ये होगा नाइट्रो, ये होगा आइडो, ये होगा ब्रोमो, जब F निकल आएगा तो होगा फ्लोरो। ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर अब इसमें क्या हुआ? हम जो ये वाला ये पहला एग्जांपल, हम जो ये एग्जांपल जो हम लिए थे उसका क्या हुआ? देखो 4 कार्बन, रुको मैं सेकंड वाला ड्राइंग फिर से कर देता हूं। C C C C C, ओके। अब देखो यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला कितना होगा? मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ओके। इसका C5H12 और ये भी C5H12, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और दोनों का क्या डिफरेंट है? दोनों का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। तो फिर ये भी हो गया आइसोमर। लेकिन वो वाला क्या था? वो वाला था पोजीशन आइसोमर, डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग था। एक में पहले पोजीशन में था, दूसरे में दूसरा या फिर तीसरा, कोई में भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ये है स्ट्रेट चेन आइसोमर, और ये क्या है? और ये है ब्रांच आइसोमर, ओके। ये है ब्रांच आइसोमर और ये है स्ट्रेट चेन आइसोमर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखो C इसका नाम क्या होगा? यहां पे पहले हम हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं, H3 H2 H3 H3, ओके। अब देखो कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने एटम है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 मतलब पेंट, ओके। अब क्या करना है? कैसा बॉन्ड है? बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है तो फिर N। अब क्या करना है? इस सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। अगर आप ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख लेंगे, फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये दोनों क्या है? CH3 और CH3, ये होगा इथाइल। तो फिर इथाइल का पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5। इथाइल नहीं, 2 मिथाइल है, मतलब देखो ये एक मिथाइल है, CH3 मतलब एक मिथाइल, और ये भी एक मिथाइल है। तो फिर इसका पोजीशन क्या है? 2 और इसका पोजीशन है 4। तो फिर तुम लिखोगे 2 4, फिर एक स्लैश देके
डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अगर अब अगर ऐसा होता सी 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 सी, अगर ऐसा एक कंपाउंड होता तो तुम क्या करते, पहले कितना कार्बन है, 5 कार्बन मतलब पेन, और क्या सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। अभी ये सब्स्टिट्यूएंट का जो CH3, ओके CH3 क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन का एटम ले जाएगा, ये भी H3, ये H2 H2 H3, ओके तो भी ये पेंटेन हो गया। अब इसका पोजीशन कौन सा नंबर पर है, नंबरिंग जो करोगे तुम ऐसे नंबरिंग करना कि जो है ना सब्स्टिट्यूएंट वो सबसे नजदीक पड़े। अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तो फिर ये आएगा 4th पोजीशन पे, इसलिए तुम यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो फिर इसका पोजीशन आया 2 पे, तो फिर 2 मिथाइल पेंटेन। अब किसी बच्चों को ये डाउट होगा कि मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि जब सब्स्टिट्यूएंट अगर हो तो फिर ऐसे काउंटिंग करना जैसे सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़े। इससे पहले क्या बोला था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तुम्हें ऐसे काउंटिंग करना है जैसे वो सबसे पास पड़े। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट साइड में हो और दोनों सेम मतलब डिस्टेंस से हो, अपने एक एंड पॉइंट से, कॉरस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट से, मतलब कुछ उसका स्ट्रक्चर जो वो ऐसा होगा, सी सी डबल बॉन्ड सी 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 सी, ऐसा है स्ट्रक्चर। ओके तुम अब नंबरिंग कहां से करोगे, अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तो फिर डबल बॉन्ड सबसे पास पड़ेगा, वो होगा 2। अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तो फिर डबल बॉन्ड बहुत दूर पड़ेगा, बट सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़ेगा, वो भी होगा 2। अब तुम क्या करोगे, देखो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए तो फिर तुम्हें क्या करना है, प्रायोरिटी को याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है सब्स्टिट्यूएंट का। सॉरी इन दोनों में से सबसे कम प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूएंट का, फिर इससे ज्यादा, ओके इससे ज्यादा प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का। ओके फंक्शनल ग्रुप हम आगे थोड़ा बाद में देखेंगे। अब इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो फिर तुम काउंटिंग ऐसे करना, अगर एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी हो, साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी हो, तो फिर तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसे ही ध्यान में रखना है। प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, इन दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो फिर तुम्हें ऐसे नंबरिंग करना है जैसे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास पड़े। तो फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ने के लिए तुम्हें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ये होगा 7। अब देखो कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो फिर ये होगा हेप्ट। ओके पहले क्या लिखना है तुम्हें, पहले लिखना है सब्स्टिट्यूएंट। अगर तुम ऐसा लिखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो फिर ऐसा होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का हाइड्रोजन फिल कर लो, H3 होगा यहाँ पर, ये सब तुम फिल कर लेना। CH3 मतलब मिथाइल, कितने पोजीशन में है, 6, तो फिर 6 मिथाइल हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो 2 पोजीशन में है, इसीलिए 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन, 6 मिथाइल हेप्ट 2 इन। ओके ये हो गया प्रायोरिटी के साथ भी, सब्स्टिट्यूएंट भी समझ गए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी समझ गए। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब तक तुम जो भी देखे उसमें क्या हो रहा था, एक जो कंपाउंड था उसमें या फिर कार्बन एटम था या फिर हाइड्रोजन एटम था। अगर ये दो एटम ही अगर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते तो फिर सभी का फंक्शन जो है वो लगभग सेम ही होता, मतलब सभी का फंक्शन सेम जैसा होता।
बट ऐसा तो नहीं है, हमें बहुत सारे वेराइटी के फंक्शन वाले कंपाउंड मिलते हैं। तो फिर वो कैसे बनते हैं? वो इनसे नहीं बल्कि और कुछ भी एलिमेंट है, और कुछ एलिमेंट का भी जो एटम है वो उनके साथ कंबाइन करता है। जैसे हो गया OH, और हो गया CHO, ओके, CO, COOH, Cl, F, I, ओके, Br, ये सब जो है ये सब फंक्शनल ग्रुप है। पहले देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं OH, OH उसका फॉर्मूला है, और अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं OL, OL। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर अल्कोहल होगा तो फिर हम अल्कोहल के बदले वहां पर लिखेंगे OL। जैसे डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते थे इन, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते थे N, वैसे ही अल्कोहल के लिए हम लिखेंगे OL। एल्डिहाइड जो है उसके लिए होते हैं CHO, और इसके लिए हम लिखते हैं L, ओके। जो कीटोन है वो होता है CO, और इसके लिए लिखते हैं ON। कार्बोक्सिल एसिड, इसके लिए होते हैं COOH, और इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड, ओके, ओइक एसिड। और रहता है हाइड्रोजन ग्रुप, उसमें क्या होता है Cl होता है, Br होता है, आयोडीन होता है, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, फिर I के लिए आइडो, ऐसे सब होता है। अब देखो ये सब जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पूरा जो कंपाउंड है उसका फंक्शन को यही डिसाइड करते हैं। अब देखो OH जो है अगर वो किसी भी कंपाउंड में मिल जाता है, आखिर फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करते हैं? देखो C है अभी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है और 3 हाइड्रोजन H, यहाँ पर 2 हो रहा है और 2 H, यहाँ पर भी H। ये है कार्बन का मेन, ये कार्बन का जो चेन है, ये इतना तक नहीं है, इतना तक है, ओके। यहाँ पर भी इतना तक है कार्बन का जो चेन। तो फिर जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेन के साइड में रुकते हैं, और किसके बदले में रुकते हैं? एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पर वो फंक्शनल ग्रुप रुक जाते हैं। जैसे यहाँ पर H था, इस H को हटा के अल्कोहल आ गया OH। जब अगर ये OH आ गया तो फिर ये OH डिसाइड करेगा कि ये पूरा कंपाउंड का फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन जो है, इसका भी फंक्शन वही है। देखो यहाँ पर कितने सारे कार्बन है, यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो वो ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ OH है और यहाँ पर भी OH है। ये दोनों ही सिमिलरिटीज है, और ये दोनों ही फंक्शन को डिसाइड करते हैं। इसलिए ये दोनों, यहाँ पर जो फंक्शन डिसाइड होगा यहाँ पर भी वही फंक्शन डिसाइड होगा। इसलिए अगर ये OH वाला ग्रुप अगर किसी भी कंपाउंड में है तो फिर उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो OH डिसाइड करेगा, जो कि सेम रहेगा। OH अगर किसी कंपाउंड में है तो फिर वो लगभग क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। और ये क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो मेल्ट करने के लिए काम में आता है अल्कोहल जो है, ओके। ये सब हो गया अल्कोहल का जो भी प्रॉपर्टीज, वो अगर किसी भी कंपाउंड में जाता है तो फिर उसका जो फंक्शन है वो कैसा वो डिसाइड करता है, उसका फंक्शन जो है वो ऐसा बन जाता है, एंटीसेप्टिक जैसा, ओके। समझ गए? तो फिर एक फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यहाँ पर लगेगा H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H3, ओके। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, मतलब प्रॉप। और एक बात, हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप है, देखो जैसे सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम था, जैसे कि F के लिए फ्लोरो, वो सबसे पहले लगता था, ओके, सबसे पहले लगता था सब्स्टिट्यूएंट का, फिर आता था ये प्रोप, फिर N, पहले प्रोप मतलब कितने कार्बन है, फिर आता था कितना बॉन्ड है उसका, ओके, कैसा बॉन्ड है,
पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता था, सब्स्टिट्यूएंट, ओके। फिर आता था कार्बन का चेन, कार्बन चेन। फिर आता था बॉन्ड कैसा था उसका, और फिर सबसे लास्ट को जो लिखा जाता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। सबसे लास्ट को लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो फिर यहाँ पर तो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर पहला वाला जो वो खाली रहेगा। फिर क्या आएगा, कार्बन का कितना जो कार्बन का जो चेन है उसमें कितने कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रॉप यूज होता है। तो फिर यहाँ पर प्रॉप हो गया। ये कैसा बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए एन, प्रोपेन। फिर आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। OH के लिए क्या यूज होता है, ओल। और यहाँ पे आपको नंबरिंग करना है, कहां से नंबरिंग करना है, जैसे फंक्शनल ग्रुप सबसे पास हो तो फिर नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3। अगर फंक्शनल ग्रुप 1 में है तो फिर 1 ओल। वैसे 1 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ई जो है, यहाँ पर ये ई हट गया है क्योंकि 2 वॉयल हो गए ना, ई और ओ दोनों वॉयल, इसलिए ई हट गया है, ओके। ऐसा होता है फंक्शनल ग्रुप का अल्कोहल वाला। अब एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड जो है वो होता है CH4। इसका कैसा होता है, CH डबल बॉन्ड O। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है एल्डिहाइड का। एक साइड में हाइड्रोजन लगा होगा, फिर डबल बॉन्ड O भी लगा होगा, और एक साइड कार्बन का ब्रांच होगा, न्यू कार्बन। यहाँ पर भी का कार्बन कार्बन, अभी जहां पर भी खत्म होता होगा H3, ओके। ये होता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर C C C H डबल बॉन्ड O, एक ऐसा है, और एक क्या है, C C C C डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर भी C के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी C के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, लेकिन और ये एल्डिहाइड नहीं है। पता है ये एल्डिहाइड क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन की चेन है, इसीलिए ये एल्डिहाइड नहीं है। और ऐसा जब होता है उसे हम बोलते हैं कीटोन, और ये होता है एल्डिहाइड। ये दोनों बहुत ही सिमिलर जैसे ही है, सेम नहीं बट सिमिलर, लगभग थोड़ा सेम है। इनको एक ग्रुप में भी रखा गया है, ओके। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप का एक ही ग्रुप है, और इनका भी एक 2 पार्ट हो गया, एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। तो फिर एल्डिहाइड में क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ कार्बन का चेन होगा, और एक साथ डबल बॉन्ड भी होगा O के साथ। और कीटोन के साथ क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन का चेन होगा और एक डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। ये होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका IUPAC नेमिंग करते हैं। C C C C H O। ये क्या होगा, कितने कार्बन का फर्स्ट चेन बना लो, 1 2 3 4, ओके। नंबरिंग कर लो, वहां से नंबरिंग करो जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़े, 1 2 3 और 4। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे पड़ रहा है, तो फिर पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट है क्या, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर हमें पहले क्या लिखना है, कार्बन का कितना एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन कार्बन बॉन्ड में चेन में कितने कार्बन का एटम है, 4 एटम है, तो फिर 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है N। कौन से पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, 1, तो फिर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए छोड़ो। और कौन सा ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, Al, तो फिर यहां पे लिखेंगे Al और E को हटा देंगे, ब्यूटान, ओके। ये हो गया एल्डिहाइड का एक एग्जांपल। अब देखते हैं कीटोन का। C C C C इसका नाम क्या होगा, पहले कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर वो छोड़ो। क्या है, कार्बन चेन में कितने कार्बन का एटम है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड है, तो फिर N,
अब देखना है, अब तुम्हें नंबरिंग करना है। ऐसे नंबरिंग करो जैसे फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हो। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो 4th नंबर पर आएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से करोगे तो फिर वो 3 नंबर पर आएगा। इसलिए नंबरिंग करना है वो यहाँ से करना है, और यहाँ पर लिख लेना 3। फिर ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है। कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन, हेक्सेन 3 ओन, ये उसका IUPAC नेम है। अब हाँ एल्डिहाइड जिसमें भी होगा वो उसका जो मतलब वो उसका फंक्शन को डिसाइड करता है। इसीलिए सभी मतलब अभी ये है, ये एक एल्डिहाइड है और ये भी एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है और ये भी एक एल्डिहाइड है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन का जो दोनों में कार्बन का नंबर अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का फंक्शन जो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप का कॉमन है। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप अगर कॉमन होगा तो फिर वहां पे फंक्शन जो है वो लगभग सेम ही होगा। तो फिर यहाँ पर जो सेमनेस है मतलब वो क्या है कि लगभग सेम होगा, पूरा सेम नहीं होगा। यहाँ पर जो सेम है वो है इनका फेवर में, इसलिए ये सभी जो आइसक्रीम बनाने काम में आते हैं। ओके, ये सभी आइसक्रीम बनने में काम में आता है। और जबकि कीटोन जो है वो मेडिसिन के काम में आता है। ओके, ये अल्कोहल जो है वो कैसे काम में आता है, अल्कोहल जो है वो इंसेक्ट को मारने के लिए, और जो एल्डिहाइड है वो आइसक्रीम बनाने के लिए, और जो कीटोन है वो मेडिसिन पर्पसेस में। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जो कि कार्बोक्सिल एसिड। देखो COOH, इसका जो है ना स्ट्रक्चर वो ऐसा होगा, C यहां पर एक H होगा, यहां पर H, यहां पर C। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसका जगह लेता है। तो फिर इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पर आ जाएगा C+1OH। अब देखो यहां पे क्या हुआ, एल्डिहाइड में कीटोन में क्या हो रहा था, O के साथ डबल बॉन्ड होता था। अब यहां पर भी O के साथ डबल बॉन्ड है, और अल्कोहल में क्या होता था, OH लगता था, और यहां पर भी OH है। तो फिर ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिजाइन है। और ये जिसमें होता है मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें भी होता है, वो जो फंक्शन को चूज करता है वो क्या है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये कुछ फूड भी होता है, मेडिसिन भी होता है। ओके, अब अगर यहाँ पे 3 कार्बन होगा तो फिर भी वो सेम प्रॉपर्टीज रखेगा। अगर ये कार्बन हट जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो फिर भी सेम ही रहेगा, एसिडिक इन नेचर ही रहेगा। उसका प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट रहेगा वो सभी सेम नहीं होते। सभी अल्केन का सभी अल्केन ये सभी का जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं होता है, कुछ डिफरेंस होता है। जैसे होमोलोगस सीरीज वो नेक्स्ट में है, तो इसमें हम इसके बारे में और ज्यादा सही से जानकारी लेंगे। अब ये देखो जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप ही है। C और फिर जो यहाँ पे 4 H होगा उसमें से 3 H होगा, यहाँ से H के जगह पर Cl या फिर कभी Br, कभी आयोडो मतलब I, ये सब लगेगा। यहाँ पर H3 H2। ओके, यहाँ पर कभी I, कभी Cl, कभी Br, ये जब लगेगा वो अलग अलग फंक्शन वो डिसाइड करते हैं। ऐसा होता है फंक्शनल ग्रुप। और भी है 2 फंक्शनल ग्रुप जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो है ईथर एंड ईस्टर। ओके, ईथर क्या है, ईथर क्या है कि अगर C ये एक ईथर है। ओके, अब ये भी होगा COC।
COC गेम नहीं है ये, ओके, क्लास ऑफ क्लान। वैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है और 2, यहाँ पे 1 हो रहा है 3, अब यहाँ पर भी 2 हो रहा है और 2, और यहाँ पर 1 हो रहा है 3, यहाँ पर भी 1 हो रहा है 3, यहाँ पर भी 1 हो रहा है 3। तुम्हें ईथर के साथ क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है अल्कोक्सी अल्केन, ओके, अल्कोक्सी अल्केन। ओके, इस साइड में जितने कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट है, यहाँ पर भी उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट है, इसीलिए यहाँ पर तुम इस साइड को ऑक्सी ले सकते हो, इस साइड को भी ऑक्सी ले सकते हो, या फिर इस साइड को एन ले सकते हो, इस साइड को भी एन ले सकते हो। बट अगर कुछ कंडीशन अगर ऐसा होगा CCOC, अगर ऐसा कुछ है तो फिर तुम्हें क्या करना है, इस वाले को ऑक्सी लेना है और इस साइड को एन लेना है। ओके, ऑक्सी जो है वो स्मॉल साइड को जाता है और जो एन जो है वो थोड़ा जो कार्बन का जो जिसमें ज्यादा होगा, ये देखो मिथ है और ये ईथ है, अगर कम जिसमें होगा कार्बन का चेन में, कार्बन का अगर एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर कम है तो फिर वो ऑक्सी होगा, और ज्यादा है तो फिर वो एन होगा। अगर सेम है तो फिर किस साइड को भी तुम अपने मर्जी से ले सकते हो, किसी को भी ऑक्सी किसी को भी एन। अब यहाँ पर तुम इसे ऑक्सी लेते हो और इसे एन लेते हो। ओके, तो फिर ऑक्सी के इस साइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड मतलब इथन, और इस साइड भी, और यहाँ पर आपको ऑक्सी लगाना है और यहाँ पर एन लगाना है। ओके, वैसे ये सभी जो है ना, ये सभी सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, इसलिए एन नहीं लिखते हैं, बस इथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम होता है। वैसे यहाँ पर भी ये क्या है, CH3, एक कार्बन मतलब मिथ, इसको तुम ऑक्सी मानो, इसको तुम एन मानो। अब क्या हुआ, मिथ ऑक्सी, और ये यहां पर भी एक कार्बन है मतलब मिथ एन, मिथॉक्सी मिथेन। ओके, और यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, फिर यहां पर एक कार्बन है मतलब मिथ ऑक्सी, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो इथेन मिथॉक्सी, या फिर मिथॉक्सी इथेन, कुछ भी बोल सकते हो तुम। ओके, ये था ईथर के बारे में। अब देखते हैं एस्टर के बारे में। एस्टर भी कुछ ऐसा ही है, इसमें क्या है, C C C, ओके, फिर यहां पर O, ओके, और यहां पर 2C, ओके, 2C। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर तुम्हें लिखना है, जैसे वहां पर था अल्कोक्सी अल्केन, वैसे ही यहां पर है अल्कली अल्काइल, और एक है अल्कानोएट। ओके, एक है अल्काली अल्काइल और एक है अल्कानेट। तो फिर आपको क्या करना है, जो भी O के साथ बॉन्ड बना के है, उसको तुम्हें रखना है OH के नाम से, OH के नाम से, और जो भी CN डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्टेड है, उसे तुम्हें याद रखना है आइल के नाम से। तो फिर यहाँ पर आइल के साथ में कितने कार्बन के एटम है, मतलब यहाँ पर जो कार्बन चेन बन रहा है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, प्रोप। बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, एन, और क्या लिखना है, आइल। और फिर यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, मतलब ईथ, तो और फिर OH,
ओके, इसका नाम ऐसा होगा। वैसे तुम अगर इथर, ये था ईस्टर के बारे में। अगर तुम इथर का कॉमन नेम भी अगर तुम रखते हो तो फिर भी होगा। देखो इथर का कॉमन नेम कैसा होता है, इथर में तुम क्या करते थे, COC, ये एक इथर है मानते हो, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, H3 होता है और यहाँ पर भी H3 होता है, इतना मानते हो। फिर CH3, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथाइल। यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर भी एक मिथाइल है। ओके, तो फिर दो मिथाइल हो गए। दो मिथाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई मिथाइल। फिर ये क्या है, इथर है, इसलिए डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर, ये भी सही है। और क्या हो सकता है, आईयूपीएसी डायरेक्ट नेमिंग में हम सही से कर सकते हैं, जैसे कि इस साइड को हम ऑक्सी मानते हैं और इस साइड को हम एन मानते हैं। ओके, अल्कोक्सी अल्केन, तो फिर यहाँ पर एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन के लिए मिथ, एक कार्बन मिथ। फिर मिथॉक्सी, यहाँ पर भी एक कार्बन मतलब मिथ, और क्या यूज करना है, एन, मीथेन। इसका एक नाम है डाइमिथाइल इथर और एक नाम ये जो है मिथॉक्सी मीथेन। वैसे ये भी होगा CCOC, इसके पास भी होगा H3, इसके पास H2, इसके पास H2 एंड H3। अगर तुम इसे ऐड कर लोगे तो फिर क्या होगा, H3 एंड H2, CH3 एंड CH2, C2H5 O C2H5। और तुम C2H5 के लिए क्या यूज करते हो, इथाइल। तो फिर यहां पर क्या होगा, एक इथाइल, एक इथाइल और एक इथाइल, तो फिर क्या हो गया, डाई इथाइल। और ये क्या है, इथर है। ओके, इथर है इसलिए डाई इथाइल इथर, ये भी सही है। और हमने जो पहले किया था, कैसे किया था, यहाँ पर दो कार्बन है इसलिए इथ, और फिर इथ हो गया। फिर यहां पर जो ऑक्सी लिखना है यहां पर, और फिर यहां पर एन लिखना है, तो फिर इथॉक्सी इथेन, ये भी सही है एंड ये भी सही है, दोनों सही है। सी सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, मतलब इसको हम बोल सकते हैं इथॉक्सी इथेन, और इसको ही हम और एक नाम से बोल सकते हैं जो कि डाई इथाइल इथर, दोनों सही है। अब इतने से हम हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉमन नेमिंग कैसे होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेमिंग, वो भी जानना। आईयूपीएसी नेमिंग तो हो गया, अगर तुम्हें ये याद होगा और कॉमन नेमिंग पूछ लिया होगा उसका कॉमन नेम क्या है, तो फिर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है कॉमन नेमिंग के ऊपर, तो फिर उसे जरूर देखना। बाय।